नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदू रीडर में। आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है अटैकिंग हिजाबुल्लाह। तो हिजाबुल्लाह पर आक्रमण करते हुए इसराइल फाइटर जेट्स बॉम्ब लेबनान। तो इसराइल के जो फाइटर प्लेन्स हैं उन्होंने कहाँ पर उन्होंने कहाँ पर अटैक किया है? तो लेबनान में कहाँ पर? लेबनान में। ठीक है। उसके बाद लिखा है मिलिट्री कॉल्स इट प्री एम्पिटिव स्ट्राइक ऑन द Iran-backed militant group launches attack across border to avenge the killing of one of its commanders। तो मिलिट्री ने कहा है इट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, बोला है कि ये एक एम्पिटिव स्ट्राइक है। देखो प्री एम्पिटिव क्या होता है? प्री एम्पिटिव मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो कि हमले को रोक सके। अब देखो ऐसा क्यों कहा है, इसको आगे पढ़ते हैं। एज द ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप लॉन्च अटैक अक्रॉस बॉर्डर। की ईरान के कुछ मिलिटेंट हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अक्रॉस बॉर्डर पर क्या कर दिया, बदला लेने के लिए अटैक करना शुरू कर दिया है। एवेंज का मतलब क्या होता है? लो दोस्त, बदला लेना होता है। एवेंज का मतलब क्या होता है? बदला लेना, है ना। एवेंज ऑफ वन ऑफ इट्स टॉप कमांडर्स। तो क्या हुआ था कि कुछ समय पहले कि इसराइल ने इनके टॉप कमांडर को मार दिया था। तो इसराइल की जो सेना है उनका कहना ये था कि ईरान क्या कर रहा है, ईरान ने उनके बॉर्डर पर अटैक करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसराइल ने जो है इनमें से किसी एक के जो है सीनियर वो जो थे, क्या नाम बोलते हैं, मिलिटेंट, उनकी हत्या का बदला लेने के लिए जो है बॉर्डर पर अटैक करना शुरू कर दिया है। देखा सिचुएशन हैज नॉट एक्सलेट बट रिमेन टेंस। बोला कि ये टेंस, देखो टेंस का मतलब क्या होता है, या आप ये समझ लो कि एक्सलेट का मतलब क्या होता है। एक्सलेट का मतलब होता है बढ़ाना। एक्सलेट का मतलब क्या होता है एक तरीके से? तो एक्सलेट का मतलब तो बढ़ाना होता है। देखा सिचुएशन हैज नॉट एक्सलेट मतलब बोल रहा है कि स्थिति बिगड़ी तो नहीं है यहाँ पर, बट रिमेन टेंस। अब टेंस का मतलब क्या होता है? तनावपूर्ण। टेंस का मतलब क्या होता है एक तरीके से? तनावपूर्ण। कि मतलब स्थिति ज़्यादा बिगड़ी तो लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। क्या बनी हुई है? तनावपूर्ण बड़ी, मतलब एक लड़ाई का जो है मसौदा छिड़ा हुआ है लड़ाई वड़ाई का, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसराइल लॉन्च अ वेव ऑफ एयर स्ट्राइक्स अक्रॉस सदर्न लेबनान। वेव मतलब होता है झड़ी से लगा देना, मतलब है ना कि लगातार बहुत सारे हमले इकट्ठे एक साथ कर देना। एयर स्ट्राइक अक्रॉस द सदर्न लेबनान अर्ली ऑन संडे इन व्हाट इट सेड इज व्हाट इट वाज अ प्री एमिटिव। देखो प्री एमिटिव मैंने पहले ही समझाया था। प्री एमिटिव का मतलब होता है किसी भी हमले को रोकने के लिए जो काम किया जाता है ना। तो ये उन्होंने बोला कि ये हमने ना जो हमला रोकने के लिए किया है। क्यों? प्रीमेटिव स्ट्राइक टू अवॉइड अ लार्ज हिजाबुल्ला अटैक। अवॉइड मतलब रोकना। हाँ, हिजाबुल्ला के एक बड़े अटैक को रोकने के लिए हमने ये सब किया है। द मिलिटेंट ग्रुप रिस्पॉन्डेंट दैट जो मिलिटेंट ग्रुप है, मिलिटेंट का मतलब यहाँ पे आतंकवादी से याद रखना, है ना। मिलिटेंट का मतलब क्या होता है? आतंकवादी से यहाँ पर है, आतंकवादी। तो जो आतंकवादी समूह उसने कहा है दैट इट हैड लॉन्च, कि उन्होंने लॉन्च किया था 100 ऑफ रॉकेट्स एंड ड्रोन्स टू एवेंज द किलिंग ऑफ वन ऑफ इट्स टॉप कमांडर लास्ट मंथ। कि उन्होंने 100 ऑफ रॉकेट्स एंड ड्रोन्स को लॉन्च किया था किसके लिए? एवेंज मतलब बदला लेने के लिए। किलिंग ऑफ किसकी हत्या का? वन ऑफ द टॉप कमांडर लास्ट मंथ। कि लास्ट मंथ को जो इनका टॉप कमांडर मारा था उसकी हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने 100 ऑफ ड्रोन्स और जो है रॉकेट लॉन्च किए थे। ठीक है ना। लिखा था हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर डज नॉट अपीयर टू हैव इग्निटेड अ लॉन्ग फियर्ड वॉर। मतलब है कि जो गोलाबारी हुई दोनों पक्षों के बीच में, उससे ये तो नहीं लग रहा कि मतलब युद्ध बहुत अपेक्षित युद्ध छिड़ गया, बहुत ज़्यादा बड़ा युद्ध छिड़ गया। बट सिचुएशन रिमेन टेंस। लेकिन सिचुएशन कैसी बनी हुई है? तनावपूर्ण बनी हुई है। इजिप्ट वॉज मीन वाइल होस्टिंग, और लेकिन वो जो इसी बीच में क्या है, जो इजिप्ट है, इजिप्ट वॉज मीन वाइल होस्टिंग हाई लेवल टॉक्स एम टू ब्रोकरिंग अ सीज फायर इन द 10th months ओल्ड इसराइल हमास वॉर इन गाजा। बोला गया कि इस बीच में क्या है, मिस्र जो है तो 10 महीने पुराने इस इसराइल युद्ध में क्या करना चाह रहा है कि युद्ध विराम करने के लिए जो है लगातार वार्ता कर रहा है। विच डिप्लोमेट्स हो बिल्ड टेम्स, जो राजनायक हैं, डिप्लोमेट्स का मतलब क्या होता है? राजनायक। बिल्ड टेम्प डाउन रीजनल टेंशन। और जो डिप्लोमेट्स राजनायक है वो ये सोच रहे हैं कि शायद इससे क्या होगा कि जो है ना शांति हो जाएगी, राजनायक जो है शांति हो जाएगी, रीजनल कोई क्षेत्रीय विवाद नहीं बढ़ेगा इसके बाद, है ना। द इजरायली मिलिट्री सेड इट स्ट्रक। स्ट्रक का मतलब है होता है हमला करना। क्या होता है? हमला करने के लिए यूज़ किया गया है। तो इजरायली मिलिट्री उन्होंने कहा कि सेट इट स्ट्रक, इन्होंने स्ट्राइक किया बिकॉज कि हिजाबुल्ला
हिज़ाबुल्लाह वाज प्लानिंग टू लॉन्च अ हैवी बैरेज, बैरेज का मतलब होता है क्वांटिटी, है ना। अब क्योंकि जो उन्होंने बोला कि हमने इसलिए अटैक किया क्योंकि जो हिज़ाबुल्लाह है वो क्या कर रहा है, वो प्लानिंग कर रहा था कि एक बहुत ज़्यादा मात्रा में रॉकेट्स को और मिसाइल को लॉन्च करने के लिए, कहाँ पर, आपके इसराइल में। सून आफ्टर, उसके बाद हिज़ाबुल्लाह सेड इट हैड लॉन्च एन अटैक ऑन इजरायली मिलिट्री पोजीशन, बोला है कि हिज़ाबुल्लाह ने बोला कि हमने अटैक किया था किस पर, इजरायली मिलिट्री पोजीशन पर, एज एन इनिशियल रिस्पॉन्स टू द किलिंग ऑफ, क्योंकि जो इनिशियल रिस्पॉन्स मतलब है कि शुरुआत कहाँ से हुई, इसराइल से। क्योंकि क्या किया था कि इन्होंने क्या कर दिया, एक इनके लीडर थे, जो लीडर बोल सकते हैं इनका, कोई भी जो भी है, फौदा शुक्र, है ना, फौदा शुक्र को मार दिया था किसने, इजरायली एयर स्ट्राइक में जो फौदा शुक्र मारे गए थे। क्या हुआ था कि इसराइल ने जब एयर स्ट्राइक की थी तो उसमें क्या था कि एक इनके जो एक लीडर मारे गए थे जिनका नाम था फौदा शिकरी। तो इसी के रिस्पॉन्स में क्या था कि हिज़ाबुल्लाह ने अटैक किया था, बहुत पहले अटैक किया कहाँ पर, आपके इजरायली मिलिट्री पोजीशन पर, बदला लेने के लिए अपने उनका, है ना। बाई मिड मॉर्निंग इट अपीयर दैट एक्सचेंज, एक सेकेंड, had ended with both sides saying they had only aimed at military targets. कहाँ गया, एक सेकंड रुकना जरा, क्या पढ़ रहा था मैंने, हाँ, बाय मिड मॉर्निंग, मध्य सुबह में, इट अपीयर्ड दैट, ये लगा कि had ended with both sides saying they had only aimed at military targets, और बोला गया था कि हम दोनों ने ये सहमति जताई थी कि वो दोनों है ना केवल मिलिट्री बेस पर हमला करेंगे, जो आम पीपल है, आम लोग हैं, उन पर हमला नहीं किया जाएगा। They had only aimed to military target, while at least 3 fighters were killed in the strikes on Lebanon. The Israeli military said one soldier with its navy was killed. बोला गया कि मतलब उन्होंने बोला कि हम मिलिट्री टारगेट करेंगे, while at least 3 fighters were killed in the strike, क्योंकि कम तीन फाइटर्स मारे गए ऑन लेबनान में। द इजरायली मिलिट्री सेड, इजरायली मिलिट्री ने कहा कि वन सोल्जर विथ इट्स नेवी वॉज किल्ड, एक जो है सोल्जर है उसकी नेवी नौसेना के साथ जो है मारा गया था। डिटरमाइंड टू डिफेंड, डिटरमाइंड टू डिफीट, डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, क्या होता है, मतलब एक बना लेना कि ना, दृढ़ निश्चय कर लेना। वी आर डिटरमाइंड टू एवरीथिंग टू डिफेंड अवर कंट्री, बोला है कि हम दृढ़ निश्चित हैं अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करने के लिए, कुछ भी मतलब बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। टू रिटर्न द रेसिडेंट, एक सेकेंड, टू रिटर्न द डेस्टिनेंट ऑफ नॉर्थ सिक्योरली टू देयर होम्स एंड टू कंटिन्यू अपहोल्डिंग अ सिंपल रूल। एक सेकंड रुकेंगे, बोला गया नॉर्थ सिक्योरली टू देयर होम्स एंड कंटिन्यू अपहोल्डिंग अ सिंपल रूल। देखो अपहोल्डिंग का मतलब होता है पालन करना, अपहोल्डिंग का मतलब क्या होता है, तो किसी चीज़ का पालन करना, ठीक है। ये मार्कर बहुत बड़े नहीं हो रहे हैं इसमें। अपहोल्डिंग का मतलब क्या होता है, पालन करना होता है, ठीक है। अल्टीमेटली हूएवर हार्म अस वी विल हार्म देम, बोला बेंजामिन जो है ना इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जगह बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि जो भी हम पर हमला करेगा हम उन पर हमला करेंगे। एक बार डिसाइड कर लें कि जो हम पे हमला करेगा हम लोग उन पर हमला करेंगे। एयर रेड, एयर रेड मतलब होता है एयर स्ट्राइक, हमला करना, भाई हमला जो से बोलते हैं ना अपन, उसे बोलते हैं एयर रेड, है ना। एयर रेड साइरन्स वर रिपोर्टेड थ्रू नॉर्थ इसराइल, कि एयर रेड साइरन बजाया गया कहाँ पर, नॉर्थ इसराइल में। एंड कंट्रीज बेन गुरियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्लोज्ड एंड डाइवर्टेड फ्लाइट फॉर अबाउट एन आवर, और जो बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसे क्लोज कर दिया गया, और जो फ्लाइट थी उनकी जो रास्ता था, पाथ था, उसको चेंज कर लिया गया 1 घंटे के लिए। Israeli Home Front Command raised the alert level across northern Israel before later lifting restrictions in the most area. Restriction का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, क्या होता है, प्रतिबंध लगाना होता है, ठीक है ना दोस्त। तो बोला गया वही प्रतिबंध वगैरह लगाया गया, है ना, नॉर्थन एयरपोर्ट, नॉर्थन जो इसराइल है वहाँ पर, ठीक है। धन्यवाद। चलिए एक आर्टिकल और पढ़ लेते हैं। लिखा बिग नेम क्विट, बड़े नामों ने छोड़ दिया। SIT फॉर्म टू प्रोब
सेक्सुअल एब्यूज इन मलयालम फिल्म। देखो फिल्म एक एक करके समझ लेते, देखो जाओ। तो एसआईटी एक फॉर्म हो गई है। एसआईटी मतलब कोई भी जांच के लिए कमेटी होती है। एसआईटी फ्रॉम टू प्रोब, प्रोब का मतलब तो होता है जांच। क्या होता है प्रोब का मतलब? तो जांच। तो जांच के लिए एक एसआईटी कमेटी बनी है। तो सेक्सुअल एब्यूज में समझते हो यौन शोषण जो होता है इन मलयालम फिल्म। अब फिल्म का मतलब होता है फिल्म जगत। फिल्म का मतलब क्या होता है? फिल्म जगत। तो मलयालम फिल्म जगत में सेक्सुअल अब्यूज़ की प्रूफ के लिए एक एसआईटी फॉर्म हुआ। प्रूफ मतलब मैं समझा दिया, जांच होती है। तो एसआईटी फॉर्म हुई है कहाँ पर? मलयालम में, मलयालम फिल्म में जो भी सेक्सुअल अब्यूज़ होता है उसकी प्रूफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द जस्टिस के हेमा कमेटी रिपोर्ट ऑन इश्यू फेस बाय वुमेन। मतलब जो जस्टिस के हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई है कि जो भी समस्याएं वुमेन को फेस करनी पड़ी इन मलयालम इंडस्ट्री, तो उनने एक रिपोर्ट बना के दी। कंटिन्यू टू रॉक द इंडस्ट्री। टू रॉक द इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पर याद रखना, रॉक का मतलब यहाँ पर रॉक इंडस्ट्री का मतलब होता है हिला कर रख देना। मतलब ये रिपोर्ट जो आई है इसमें मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो सामने आई कि इन्होंने जो है मलयालम इंडस्ट्री को हिला कर रख दी, मतलब पूरी इंडस्ट्री शॉक है। ए संडे विटनेस, और संडे गवाह बना था एग्जिस्ट का मतलब बाहर निकलना होता है, एग्जिस्ट ऑफ टू हाई प्रोफाइल मैन होल्डिंग इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो संडे को क्या है, गवाह बना के ये दो हाई प्रोफाइल जो व्यक्ति है उन्होंने अपना पद को जो है छोड़ दिया है ना। देखा द स्टेट गवर्नमेंट अंडर प्रेशर फ्रॉम द अपोजिशन। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपोजिशन के जो प्रेशर के अंडर है, मतलब अपोजिशन पार्टी उसको प्रेशर लगा रही है। एंड फिल्म इंडस्ट्री सेट अप अ स्पेशल वेजिटेशन टीम सेट। और जो फिल्म इंडस्ट्री है उन्होंने क्या किया है, एक स्पेशल टीम सेट को बनाया है, इंक्लूडिंग सीनियर वुमेन पुलिस ऑफिसर टू कंडक्ट प्रीमिलियरली इंक्वायरी इनटू सेक्सुअल हेरेसमेंट एलिगेशन मेड अगेंस्ट सेवरल एक्टर्स। बोला गया है कि, और इसमें कौन है, एक पुलिस ऑफिसर जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है ना, टू कंडक्ट, और जो उसकी जांच करेंगे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है स्टार्टिंग वाली, है ना। तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इनटू सेक्सुअल हेरेसमेंट एलिगेशन। तो सेक्सुअल हेरेसमेंट जो एलिगेशन है, आरोप है, मेड अगेंस्ट द सेवरल एक्टर, जो अलग अलग एक्टरों के खिलाफ लगे हैं, तो उन सभी की जांच की जाएगी। एक्टर सिद्दीकी क्वाइट एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट। तो जो एक्टर सिद्दीकी उन्होंने छोड़ दिया है क्या, जनरल सेक्रेटरी का पद एसोसिएशन ऑफ का एमएमए यानी होता है एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट का पद उन्होंने छोड़ दिया है। Following allegation of sexual assault leveled by a young actor, while Kerala State Chalchitra Academy chairperson Ranjit submitted his resignation after Bengali actor क्या लिखा है, श्रीलेखा मित्रा accused him of inappropriate behavior। मतलब इन सेक्सुअल का मतलब होता है, असॉल्ट का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं हमला करने के लिए बोल सकते हैं ना। लेवल्ड बाय अ यंग एक्टर, एक यंग एक्टर के द्वारा किन पर, सिद्दीकी पर आरोप लगाया गया था। और एक बाइल जो रंजीत जी हैं इन पर लगाया था, जो इन पर एक्यूज लगाया हुआ देखा था, श्रीलेखा मित्रा ने एक्यूज किया, आरोप लगाया किन पर, रंजीत जी पर, क्योंकि उन्होंने जो है इनअप्रोप्रिएट मतलब व्यवहार उनका जो है इनके प्रति सही नहीं था। The debates sparked in the public sphere by the release of the report appear to have emboldened many women to speak out about horrifying experience they have had in the past। पहले कुछ वर्ड बता देता हूँ, उसके बाद करते हैं। एम्बल्डेंट लिखा है, एम्बल्डेंट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। क्या लिखा है, प्रोत्साहित करना। तो लिखा था द डिबेट्स स्पार्क इन द पब्लिक स्पेयर। तो स्पार्क का मतलब होता है तेजी पकड़ना। तो डिबेट ने स्पार्क कर दिया क्या, पब्लिक स्पेयर में। रिलीज ऑफ द रिपोर्ट अपीयर टू हैव emboldened emboldened many women, है ना, emboldened लिखा है। तो स्पीक आउट अबाउट हॉरिंग एक्सपीरियंस। तो बहुत सारी वुमेन को जो प्रोत्साहित किया गया किसके लिए, हॉरिंग, जो उनके साथ जो भी कष्टदायक डरावना जो भी एक्सपीरियंस जो उन्होंने देखा है उन सभी के बारे में बात करने के लिए उन्होंने जो है क्या किया है, प्रोत्साहित किया गया इस घटना ने। ओवर द पास्ट कपल ऑफ डेज, पिछले कई दिनों से, क्वाइट अ फ्यू वुमेन इंक्लूडिंग, कुछ वुमेन्स इंक्लूडिंग जैसे इसमें मिस मिया क्या लिखते हैं मित्रा एंड द यंग एक्टर हैव कम आउट विद एलिगेशन अगेंस्ट एक्टर एंड फिल्म मेकर्स। तो जो दो एक्टर्स हैं निकल के, एक तो मिया और एक यंग एक्टर, जिन्होंने क्या किया, एलिगेशन लगाए हैं किस पर, फिल्म मेकर्स पर, एक्टर्स पर, कि उनके साथ जो है बर्ताव थोड़ा सा गलत होता है, सेक्सुअल हेरेसमेंट किया जाता है, उनको सेक्सुअली हेरेस किया जाता है, सॉरी। द सिद्दीकी एक सेकंड रुको ना। The Siddiqui confirmed the Hindu that he had submitted his resignation letter to actor Mohan Lal, the president of MMA, in light of the allegations
अगेंस्ट हिम। तो जो सिद्दीकी उन्होंने था हिंदू को बताया कि जो भी उन्होंने क्या है अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया किसको, मोहनलाल को, जो AMM के जो है क्या प्रेसिडेंट है। क्यों वजह से, इन एलिगेशन अगेंस्ट हिम, जो उन आरोप लगाए हैं उन सब के खिलाफ उन्होंने। आई सबमिटेड द रेजिग्नेशन वॉलेंटरली सिंस इट इज़ एन inappropriate to continue in that position when I am facing such allegations. No one demand my resignation. Let the truth come out. अब बोला है कि आई सबमिटेड, मैंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है वॉलेंटरी सिंस, वॉलेंटरी मतलब होता है कुछ छड़े कुछ समय के लिए, सिंस इट इनएप्रोप्रिएट कंटिन्यू, बोला कि इस समय ये चीज़ें करना कंटिन्यू नहीं है, इस पद पर बने रहना, मतलब जो जिस पोजीशन में वो हैं उस पर बने रहना जो है अभी सही नहीं है। व्हेन आई एम फेसिंग, जब मैं ना क्या कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ एलिगेशंस जो मेरे खिलाफ लगे हैं। नो वन डिमांड माई रेजिग्नेशन, मेरे रेजिग्नेशन के लिए किसी ने डिमांड नहीं की थी। लेट द ट्रुथ कम आउट, और सच्चाई को बाहर आने दो, ऐसा उन्होंने जो है कहा है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।